कि चार आर्मी के नौकरी चाहिए भाई, चाहे कितनो मेहनत करे को का आर्मी की नौकरी जे वो धरती माई बस आर्मी को नौकरी मिल जा, भर्ती आवे दोस्त मन सब जाने भर्ती हो जा, कुल लड़का भर्ती हो जा, जितना मेहनत करत हुआ भर्ती हो जा बाबा, जय वो धरती माई भर्ती स्टाफ हो रहा है। रैलियाँ हो रही हैं। अभी हमारे श्री CDS बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दिक्कत हो गई, लेकिन हम लोगों के जखनिया में अभी हमारे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का रैली था, देखे हैं जखनिया में आए हुए थे। तो उन लोगों का नेता लाइन कोई रुक नहीं रहा है, कोई किसी का नेता लाइन से रुक नहीं रहा है, मतलब उन लोग का चल रहा है, हम लोगों का रुका हुआ है। अगर मेड़ नहीं मजबूत रहेगा तो पानी खेत में भरवा करेगा दोस्त, ये जान लीजिए। और सबसे पहाड़ फौज की भर्ती है। क्या वजह है? SSC का पेपर हो रहा है और हर विभाग दरोगा का हुआ है, हर विभाग का हुआ है, राज्य की चल रही है, केंद्र का रुकी हुई है। किस लिए रुकी हुई है भाई? ये हम लोग को तकलीफ को रक्षा मंत्री। जय हिंद दोस्त, हम सद्दाम भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे श्री CDS सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष हमारे बिपिन रावत जी, उनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों हमारी जो सरकारें हैं, दुख तो सबको हुआ, लेकिन इस समय जो कि हमारी सरकारें सब लोग बस विज्ञान पे जुटी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे भरोसा कर रही हैं कि कितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऐसा बना दे कि वो आगे जाए। तो दोस्त देखिए, आज अगर ये सब चीज़ें तो बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं रहती तो शायद वो नहीं जाते, बाई रोड अगर जाते तो ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन हेलीकॉप्टर जा रहा था, कुछ गड़बड़ी था या न था, इसके वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश होने के कारण उनका देहांत हो गया और बहुत से सर लोग जो आर्मी से थे और बहुत से अधिकारी थे उसमें शहीद हो गए। तो हम यही बताएंगे कि युवा जो पहले काम करते थे, युवा पहले इनार खोदते थे, हर एक सड़क बनाते थे, हर एक काम करते थे, युवा ही करते थे। सब कुछ जो भी चीज़ बनाते थे युवा ही बनाते थे। अब सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में बदल रहा है सिस्टम। तो ज़्यादा अगर भरोसा इलेक्ट्रॉनिक पे करेंगे हम लोग तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा, ऐसे ही मौत होती रहेंगी। तो उस पर न भरोसा करके हम लोग अगर अपने दम पे मेहनत करें, अपने भरोसे पे चलें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले के लोग थे जो इनार में अगर इनार खोदते थे, उसमें जो पानी था तो उसमें सोखता नहीं था, वो एनी टाइम चाहे जब हम निकाल सकते थे। और अब की जो मशीनें बोरिंग हो रही हैं, देख रहे हैं आप कि अगर बोरिंग हो जा रहा है तो सुबह ठंडी का मौसम में चलाओ तो उसमें से पानी निकलने में बहुत कठिनाई हो रहा है। 2 बेर 3 बेर चलाओ तो जाके पानी निकल रहा है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप मेहनत करिए, लेकिन हम लोग की फ़ौज की भर्ती आए और मेहनत करेंगे तभी आप भर्ती होंगे, और भर्ती होंगे आप होंगे, हम होंगे, सब होंगे, सबका यही दुख दर्द है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग भी मेहनत करेंगे, एक न एक दिन कामयाब होंगे। भर्तियाँ आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? भर्ती आएगी। चुनाव सिस्टम चल रहा है, हम लोग का भी सिस्टम चलेगा, लेकिन अभी तीनों सेना दुख में है। हम लोग के श्री CDS बिपिन रावत जी का देख ही रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से देहांत हो गया है। तो हम यही कहेंगे कि आप दौड़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, एक न एक टाइम दौड़िए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही सबको मुकाम हासिल कराती है। दोस्त मेहनत करेंगे तो आप आगे तक जाएंगे। और हमको सिर्फ आर्मी की नौकरी चाहिए, आर्मी की। हम लोग आर्मी के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, सुबह शाम एक करेंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे और मेहनत करेंगे, हम आर्मी की नौकरी करेंगे। और चाहे जैसे भी हम लोग का उम्र ख़त्म होने से पहले हम लोग की अगर भर्ती आ जाती है तो हम लोग भर्ती हो जाएं। क्योंकि दोस्त हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि कोई हर लड़का ग्राउंड पे दौड़ता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कहाँ से है। तो कैसे करके अपना रोजी रोटी चला रहा है इस समय। बहुत लोग के घर के हैं जो माता पिता हैं, बोल रहे हैं बेटा जाओ कमाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं रहा, आस में पड़ा हुआ है कि भर्ती आएगी, शायद भर्ती जनवरी फरवरी में आ सकती है, इसके आस में। तो वो अपना रनिंग छोड़ नहीं रहा है, वो अपनी रनिंग को जारी रखा हुआ है कि रनिंग हम करते रहेंगे तो भर्ती आएगी तो हमको दिक्कत नहीं होगा, हम दौड़ निकालेंगे, मेडिकल फिट हो जाएगा और रिटर्न पास करेंगे और हम भर्ती हो जाएंगे। दोस्त उस नौकरी का जो जुनून है हमको नहीं, हमारे यारों से सटे हुए 12-13 जिला जो लगता है, और यूपी नहीं बिहार भी, हर स्टेट
फौज में जितना जाने के लिए लड़के उत्साहित रहते हैं यूपी और बिहार के, और तो हर स्टेट के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार के आप पाएंगे। क्योंकि लड़के अगर सुबह इस समय मशीनें पानी छोड़ दे रही हैं, लेकिन युवा जो है फिर भी ठंडी में 4 बजे उठ जा रहा है, उठ के दौड़ धूप करके अपने अंग से पानी निकाल रहा है। उसके अंग से ठंडी के मौसम में पानी निकालना बहुत बड़ी बात है लेकिन हम लोगों की मजबूरियों को समझ नहीं रही है सरकार। कोरोना महामारी है तो चलिए ठीक है, हम लोगों के लिए कोरोना है, बात सही है, लेकिन चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं। अभी हमारे श्री CDS बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दिक्कत हो गई, लेकिन हम लोगों के जखनिया में अभी हमारे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का रैली था, देखें जखनिया में आए हुए थे। तो उन लोगों का नेता लाइन कोई रुक नहीं रहा है, कोई किसी का नेता लाइन से रुक नहीं रहा है, मतलब उन लोग का चल रहा है, हम लोगों का रुका हुआ है। अगर मेड़ नहीं मजबूत रहेगा तो पानी खेत में भर भर करेगा दोस्त, ये जान लीजिए। और सबसे पहाड़ फौज की भर्ती है। क्या वजह है? SSC का पेपर हो रहा है और हर विभाग, दरोगा का हुआ है, हर विभाग का हुआ है, राज्य की चल रही है, केंद्र का रुकी हुई है। किस लिए रुकी हुई है भाई? ये हम लोग को तकलीफ़ को रक्षा मंत्री जी समझे, भारत सरकार हम लोगों के तकलीफ़ को समझे, नहीं तो उम्र ख़त्म हो जाएगी, क्या करेंगे हम लोग NCC करते हैं, NCC कैडेट हैं, इसलिए हम लोग करते हैं कि एक दिन न एक दिन भर्ती होकर हम लोग देश की सेवा करेंगे। अगर हम लोगों में वो जोश जुनून है, हम लोग उस लायक हैं, उस लिए दौड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले के लोग थे जो गांधी जी थे और भीमराव अम्बेडकर सर थे और भगत सिंह थे, जो भी लोग थे, मतलब जो भी शहीद किए हमारे देश को, उन लोगों की वजह से आज कितने तरक्की पे पहुंच गया। और श्री बीर अब्दुल हमीद जी, जो अभी आप देखे होंगे, हमारे श्री बिपिन रावत जी आए थे उनसे मिलने के लिए, शहीद हो गए वो भी। तो ये हमारे ज़िला गाजीपुर की ये हाल है कि हमारे श्री बीर अब्दुल हमीद जी, जो कि 7 टैंक तोड़े थे पाकिस्तानियों का और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, और भी सैनिक थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका इनकी थी। और उनकी ज़िला गाजीपुर में भर्ती के लिए हम लोगों युवाओं को तरसना पड़ रहा है कोरोना काल में। कैसा कोरोना है तो सबको रोकिए, यही थोड़ी कि फौज की भर्ती बहुत बड़ी बात है। रिटायर कितने